श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पर्यटकों को अनोखा नजारा देखने को मिला। सफारी के दौरान एक तेंदुआ मुख्य मार्ग पर आकर बैठ गया और करीब 1 घंटे तक वहीं डटा रहा। सड़क पर तेंदुओं की मौजूदगी के कारण सफारी वाहनों को रास्ते में ही रुकना पड़ा। हालांकि ये रुकावट किसी के लिए परेशानी नहीं, रोमांच का सबसे खूबसूरत पल बन गया। पर्यटक तेंदुओं की हर गतिविधि को देखते रहे और अपने कैमरे में इस दुर्लभ दृश्य को कैद करते रहे। जंगल का नियम ही यही है कि यहाँ पहला अधिकार वन्य जीवों का होता है। ऐसे में सफारी वाहन सुरक्षित दूरी पर खड़े रहे और तेंदुओं की अपने आप रास्ता छोड़ने का इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे बाद तेंदुआ आराम से जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद सफारी आगे बढ़ी। सोशल मीडिया पर प्यार, फिर परिवार से बगावत और घर से लापता। इन दिनों ग्वालियर में ये एक ट्रेंड बन गया है जो चिंता का सबब है। नाबालिग लड़कियां सोशल मीडिया पर लड़कों से मिलती हैं, फिर दोस्ती और प्यार में पड़ती हैं और उसके बाद फरार हो जाती हैं। घर छोड़कर जाने वाली इन लड़कियों को पुलिस की बरामद करती है तो ये परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। ऐसे कोई 1-2 केस नहीं बल्कि कई केस हैं। पिछले 2 साल में पुलिस ने लापता लड़कियों में से 98% को बरामद कर लिया था। वहीं हाल के दिनों में जो लड़कियां घर छोड़कर लापता हुई हैं, उनका ऑपरेशन मुस्कान के जरिए देश भर में तलाश का सिलसिला चल रहा है। पुलिस का ऐसा कहना है कि लड़कियां सोशल मीडिया के प्रभाव में घर छोड़कर जा रही हैं, अपने दोस्त साथी पर ज्यादा भरोसा करती हैं और अपने परिवार की बंदिशें उन्हें बुरी लगती हैं, जिसके चलते वो घर छोड़कर चली जाती हैं। परिवार की रिपोर्ट पर अपहरण की FIR दर्ज होती है। पुलिस जब लड़कियों को बरामद करती है तो अधिकांश लड़कियां अपने परिवार के साथ जाने से मना कर देती हैं। दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की। नजफगढ़ थाना पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर रोहित लांबा उर्फ अमित को उसके साथी ऋतिक ठाकुर के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोहित लांबा हत्या के प्रयास और लूट समेत कई संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी शक्तिनगर एक्सटेंशन स्थित साईं बाबा मंदिर के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सुबह करीब 6 बजे दोनों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी रोहित लांबा पुलिस टीम को अवैध हथियार बरामद कराने के लिए घासीपुरा इलाके में ले गया। इसी दौरान उसने झाड़ियों में छिपाई गई पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी झारखंड के जामताड़ा और देवघर समेत दिल्ली NCR में सक्रिय थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई डिजिटल साक्ष्य और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार कार बरामद की है। पुलिस जांच में 4 बड़े साइबर फ्रॉड मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों से 26 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई थी। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी, BSES कर्मचारी या KYC अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और व्हाट्सएप पर एपैक फाइल भेजते थे। फाइल डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल उनके नियंत्रण में आ जाता था, जिसके बाद बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए जाते थे। तकनीकी जांच और कई राज्यों में छापेमारी के बाद पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान एपैक फाइल को डाउनलोड न करने की अपील की है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 में लोगों को त्रिपुरा के मशहूर पाइनएप्पल का खास स्वाद चखने को मिला। 27 से 29 जून तक चले इस 3 दिवसीय महोत्सव में बड़ी संख्या में दिल्ली वासी पहुंचे और त्रिपुरा के कृषि और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुए। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण त्रिपुरा की 2 प्रसिद्ध पाइनएप्पल किस्में राजा और रानी रही। राजा किस्म अपने हल्के खट्टे स्वाद के लिए लोगों को पसंद आई, जबकि रानी यानी क्वीन किस्म अपनी प्राकृतिक मिठास और खुशबू के कारण लोगों की पहली पसंद बनी रही। आयोजन में लोगों के लिए पाइनएप्पल की फ्री टेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने आनंद उठाया। महोत्सव में ताजे पाइनएप्पल के अलावा उसमें बने विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शनी में लगाई गई। साथ ही त्रिपुरा की संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोग पाइनएप्पल खरीदते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए।
बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर बस अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते धूं धूं कर जलने लगी। गनीमत रही कि ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना बुलंदशहर थाना के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर जाट चौक के पास की। जानकारी के मुताबिक चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस से धुआं और आग की लपटें उठती देख चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने को कहा। चालक, परिचालक और सभी यात्रियों ने फुर्ती दिखाते हुए बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी तरह बस जलकर राख हो गई थी। घटना के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश की मार झेल रही है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जलभराव हो गया है। सबसे ज्यादा असर अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखने को मिला, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जलभराव का असर मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है और कई सेवाएं देरी से संचालित हुईं। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। दरअसल हर साल हाई टाइड और तेज बारिश एक साथ होने पर समुद्र में पानी की निकासी प्रभावित होती है, जिससे शहर के निचले इलाकों में तेजी से जलभराव की स्थिति बन जाती है। फिलहाल बीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई भी मूसलाधार बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूरोप इस वक्त भीषण गर्मी से बेहाल है। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव ने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन समेत कई देशों की रफ्तार थाम दी है। फ्रांस के पीसोस में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि लंदन और